इसके पहले वाला क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, होमोजीनियस पे बात किए थे। होमोजीनियस मतलब होता है कि प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब प्रत्येक टर्म का डिग्री अलग अलग होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी क्वेश्चन अगर नॉन होमोजीनियस हो तो सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है इस फैक्टर के रूप में। ये देखो d माइनस लिखना है यहाँ पे, d माइनस m1 d डैश माइनस a1। ध्यान दो, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, नॉन होमोजीनियस में। इसमें देखो एक डिग्री यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मतलब सब में सेम डिग्री नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना, हम लोग को फैक्टर में तोड़ना है। यानी कि अगर फंक्शन मान लेते हैं कि d और d डैश में है इक्वल टू एफ एक्स वाई, अब इस फंक्शन को तोड़ देना है किसमें, लीनियर में। या लीनियर में भी दो कंडीशन में टूटेगा, हम थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहे हैं। केस वन, अगर इसको फैक्टर में टूटेगा और अलग फैक्टर अलग अलग हो, सारा फैक्टर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे d माइनस डी वन डी डैश माइनस a1। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम लोग तोड़ते हैं d माइनस m2 d डैश माइनस a2, फिर d माइनस m3 d डैश माइनस a3 डॉट डॉट डॉट। देखो प्रत्येक फैक्टर क्या है, अलग अलग है। अगर इस तरह से अलग अलग फैक्टर में टूटता है और यहाँ पे d माइनस एम एन डी डैश माइनस ए एन जेड इक्वल टू 0, अगर फैक्टर इस तरह से अलग अलग टूटेगा इसका CF कैसे निकलेगा। इसका CF का फॉर्मूला होता है CF इक्वल टू ई a1 x, यहाँ का वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे। अगर माइनस है तो a1 लिखना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस a1 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे फंक्शन f1, फिर यहाँ पे हो जाएगा y प्लस m1x। अगर यह माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे a2x, ये देखो फर्स्ट का हो गया। फिर हम लोग सेकेंड फैक्टर का लिखेंगे a2x, फिर f2 लिखना है सेम f2 y प्लस m2x। अब इसी तरह से चलेगा कहां तक, n वाला जब बात आएगा तो a के पावर anx fn y प्लस mnx, ये हो गया तुम्हारा क्या, CF। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, केस 2, हम लोग शॉर्टकट चल रहे हैं। अब अगर यही चीज रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, जैसे d माइनस एम डी डैश माइनस ए का पावर n, ठीक है, सेम रिपीट हो। अगर ये सेम रिपीट होता है तो हम लोग को क्या करना है, तो CF निकालना है। तो E देखो सबके जगह तो a होगा, सब जगह a होगा, कितना लिखना है, e के पावर ax f1 y प्लस mx। रिपीट जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x e टू द पावर ax f2 y प्लस mx। फिर हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax m डॉट डॉट डॉट, फिर x के पावर कहां तक, r तक। यहाँ पे कितना पावर दिया है, r, तो x के पावर कितना लिखोगे, r। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ax f r y प्लस mx, ये निकल गया आपका CF। तो यहाँ पे हम लोग को दो टाइप का CF निकालना है। अगर अलग अलग फैक्टर हो तो देखो अलग अलग टूटेगा, अगर रिपीटेशन हो, फैक्टर का रिपीट हो रहा है तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। क्लियर है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले CF का, और यही CF तुम्हारा Z होता है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश
z इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। तो जब इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे, सॉल्यूशन डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश इक्वल टू कितना, 0। कैसे फैक्टर में टूटेगा, तो यहां से कुछ कॉमन आएगा, देखो तो डी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टूटेगा ए प्लस डी डैश, अरे टूट जाएगा डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से कॉमन आएगा ये वाला, तो डी माइनस डी डैश कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, डी प्लस डी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो दो फैक्टर में टूटा। अब जब ये दो फैक्टर में टूटा तो इसका सीएफ कैसे निकलेगा, सीएफ इक्वल टू, सबसे पहले पहला फैक्टर का निकालेंगे। अब बता ए का वैल्यू कितना है, 0। ये देखो ए के जगह पे कितना है, 0। यहाँ कुछ नहीं तो मतलब क्या हो गया, 0। इसको कैसे लिखेंगे, e के पावर 0 इंटू एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा f1 y माइनस है, तो m के जगह पे क्या है 1, m का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा प्लस x। सेकेंड टर्म में आते हैं, a का वैल्यू कितना है, देखो -1, a का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे e के पावर माइनस एक्स, फिर लिखेंगे f2। अब y, अब यहाँ पे देखो इसके जगह m का वैल्यू कितना है -1, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे -x। अब इसको कैलकुलेट कर दो, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो f1 y प्लस एक्स e के पावर माइनस एक्स, f2 y माइनस एक्स, ये हो गया CF। और CF ही क्या होगा आपका Z होगा, CF ही क्या होगा Z होगा। कब, अगर RHS इक्वल टू आपका 0 है तो यही आपका सोल्यूशन निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, CF ऐसा ही निकालते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं अपने से, सॉल्व d माइनस डी डैश माइनस 2 का पावर 3, अगर ऐसा देखो रिपीट है, पावर 3 है कि नहीं, अगर इसका CF निकालना है तो क्या करोगे, पहले e का पावर, देखो यहाँ पे a के जगह पे कितना है 2, तो क्या लिखोगे 2x, f1 y माइनस m का वैल्यू कितना है 1, तो x लिखोगे, प्लस यहाँ x लिखना है, फिर e का पावर कितना लिखोगे 2x, f2 y माइनस x होगा, फिर हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर e टू द पावर 2x, पावर 3 है तो के फैक्टर 1 2 3, फिर यहाँ हो जाएगा f3 y माइनस एक्स, ये देखिए हुआ। और यही आपका क्या हो जाएगा z के बराबर हो जाएगा। तो CF हम लोग दो टाइप का निकालते हैं, एक जब अलग अलग फैक्टर में हो, दूसरा जब फैक्टर में क्या हो रिपीटेशन। तो रिपीटेशन में क्या करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, और यह तुम्हारा सब सेम होगा। ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, सबका सेम होगा, फंक्शनल वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा, फिर डिफरेंट कहां पे होगा, देखो 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक r तक। इस दो टाइप का हम लोग को CF है, किसमें नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस तरह से हम लोग को CF निकलेगा। अब पता है कि सारा क्वेश्चन में CF निकालना है। अब फिर हम लोग देखेंगे इसका PI, 3-4 टाइप का PI है। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं आज PI पे। ठीक, तो PI किसी भी फंक्शन का हम लोग कैसे निकालते हैं नॉन होमोजेनियस में। तो पहला केस देखेंगे, केस 1, जब मेरा फंक्शन यानी कि दिया हुआ रहेगा, किस फॉर्म में दिया रहेगा, व्हेन RHS इक्वल टू f(x,y), जब RHS मेरा फंक्शन दिया रहेगा वह किसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, यानी ax प्लस by। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कोई फंक्शन हो तो वैसे कंडीशन में इसका PI क्या होता है, तो PI इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना है ax प्लस by बाय फंक्शन डी डैश। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे d का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, d इक्वल टू a पुट करेंगे, d डैश का वैल्यू b पुट करेंगे, या तभी लागू होगा जब इसका फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी a b
इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई बाय फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी। ये हो गया आपका पी आई, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हम लोग सेकेंड नंबर बात करेंगे, केस 2। जब यानी कि कहने का मतलब आर एच एस यानी फंक्शनल वैल्यू दिया रहेगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, साइन ए एक्स प्लस बी वाई ऑब्लिक या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। इसका पी आई कैसे निकलेगा, पी आई इक्वल टू यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी वाई ऑब्लिक कॉस ए एक्स प्लस बी वाई बाय फंक्शन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा किसमें, डी और डी डैश में। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फंक्शन डी कॉमा डी डैश। हम लोग को यहाँ पे देखना है क्या कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है, तो डी स्क्वायर रहेगा तो उसके जगह पे लिखना है माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को कि डी स्क्वायर का वैल्यू जब लिखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर लिखने के बाद, सॉरी ए स्क्वायर लिखने के बाद माइनस देना है। तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर के बाद माइनस देना है। डी डैश का वैल्यू होता है माइनस ए बी, ठीक, यहाँ माइनस छूट गया है, चलो माइनस देते हैं, माइनस ए बी होता है। अब इसका वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, या तभी लागू होगा जब फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अभी जितना सारा फॉर्मूला लिखा रहे हैं सब तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी वाई ऑब्लिक कॉस ए एक्स प्लस बी वाई बाय फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी के। केस 2 हो गया। केस 3 हम लोग चलेंगे। जब केस 3 RHS जब हमें अलजेब्रिक फंक्शन हो यानी x के पावर m y के पावर n। हम लोग पिछला क्लास भी यानी कि पिछला चैप्टर में भी हम लोग देखें कि अलजेब्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, तो पी आई x के पावर m y के पावर n बाय फंक्शन दिया रहेगा डी डैश में, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, यानी किसमें, फंक्शन को डी डैश को ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका, बाइनोमियल थ्योरम का, यानी कि इसको अक्सर कन्वर्ट करना है 1 प्लस माइनस डी ऑब्लिक डी डैश जो भी हो -1, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का, जो पिछला चैप्टर में हम लोग लिखवा चुके हैं, उसको एक बार देख लोगे। केस 4, जब RHS मेरा दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कितना, दो फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई इंटू बी क्या अदर फंक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में पी आई मेरा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को पहले आगे ले आएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई भी एफ डी डैश। हम लोग को इसमें क्या करना है, डी को रिप्लेस करना है, डी के जगह पे लिखेंगे डी प्लस ए और डी डैश के जगह लिखना है डी प्लस बी। क्लियर है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए, डी डैश के जगह पे डी डैश प्लस बी, एक्सपोनेंशियल का काम खत्म, वो आगे आ जाएगा, बचे मेरा भी। अब भी बट्टा नीचे लिखोगे फंक्शन डी प्लस ए और डी डैश प्लस बी। अब यहाँ भी जैसा फंक्शन रहा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी कि केस 1, केस 2, केस 3 में कोई भी एक यूज हो सकता है। तो हम लोग काम करेंगे इस पे, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पी आई निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप का हम लोग पी आई देखें। पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब रहेगा तो ए के जगह पे ए और डी डैश के जगह पे बी। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के जगह पे माइनस बी स्क्वायर, और डी डैश के जगह पे माइनस ए बी पुट करना है। तीसरा हम लोग बात करेंगे, या तभी लागू होगा जब फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अलजेब्रिक फंक्शन वही करते हैं, फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे, फिर उसको हम लोग तोड़ेंगे -1 वाला फॉर्मेट में, फिर अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे ले आएंगे, उसके जगह पे डी के जगह पे डी प्लस ए, डी डैश के जगह पे डी डैश प्लस बी पुट कर देंगे। जो बचेगा फंक्शन भी, उस पर हम लोग क्या करेंगे, जो केस 1, केस 2, केस 3 जैसा फंक्शन उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो या नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई रहा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।